सोना बिल्ली और चूहे की लड़ाई। एक जंगल में एक बड़े से फलदार पेड़ के नीचे एक साधु बाबा तपस्या कर रहे थे। उनके पास रोज एक बिल्ली आकर बैठ जाया करती थी। बाबा उसे बहुत प्यार करते थे। खुश होकर एक दिन बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और वो सोने की बन गई, लेकिन वो पहले की तरह ही रह सकती थी। धन्यवाद बाबा जी, आज के बाद मैं आपके साथ ही रहूंगी। खुश रहो बिल्ली, मेरे पास जितने भी गांव वाले आते हैं बहुत सा प्रसाद लाते हैं। मैं तो इतना नहीं खा पाता, तुम सब खा सकती हो। बिल्ली बहुत खुश हो जाती है। यह देखकर सामने रहने वाले चूहे को बहुत चिढ़ मचती है। हाँ, ये बाबा ने तो इस बिल्ली को सोने का बना दिया और इसे सर पर चढ़ा रखा है। हाँ, अरे मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद है। दिन भर खाने के लिए ढूंढना पड़ता है। हाँ, पर अच्छी बात ये है कि इस बिल्ली का पेट भरा रहता है और ये मुझे बख्श देती है। एक दिन चूहे को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो वो सोचता है क्यों ना आज बाबा जी का प्रसाद चखा जाए। ये बिल्ली तो सो रही है, कुछ नहीं पता चलेगा। चूहा जाकर जैसे ही फलों में से एक फल उठाता है, बिल्ली ये बात देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। पेड़ के इर्द गिर्द चूहा घूमता चला जाता है, कभी पेड़ के ऊपर, कभी पेड़ के नीचे, कभी टहनियों पर, कभी आगे, कभी पीछे, और ऐसा ही बिल्ली भी उसके पीछे पीछे करती रहती है। अचानक उनकी तेज आवाजों की और लड़ाई की आवाज से साधु बाबा जग जाते हैं। हाँ, मेरा सारा ध्यान भ्रष्ट कर दिया। हाँ, मूर्ख बिल्ली, मैं तुझे श्राप देता हूँ। सोने की रही, अब तू मिट्टी की हो जाएगी। बेचारी बिल्ली को मिट्टी की बना देते हैं साधु बाबा, और यह सब देखकर चूहा बहुत डर जाता है और दुम दबाकर भागने लगता है। माफ कर दीजिए साधु बाबा, माफ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं करूंगी, माफ कर दीजिए मुझे। बिल्ली के लाख माफी मांगने के बाद भी साधु बाबा उसे माफ नहीं करते और फिर वो चूहे से कहते हैं, तुझे भी नहीं बख्शूंगा, चला जा यहाँ से, नहीं तो तुझे भी मिट्टी का बना दूंगा। माफ कर दीजिए बाबा, इस बिल्ली को भी माफ कर दीजिए, मैं शरारत कर रहा था, इसकी कोई गलती नहीं है। साधु बाबा चूहे की बात मानकर बिल्ली को माफ कर देते हैं और दोनों की लड़ाई खत्म हो जाती है। माफ करो सोना बिल्ली, मेरी शैतानी की वजह से तुम्हें इतनी डांट पड़ी। कोई बात नहीं, मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया है। मैं अकेले यहाँ बोर हो जाती थी। चूहा और बिल्ली अब दुश्मन नहीं, दोस्त हो जाते हैं और हमेशा के लिए साधु बाबा की सेवा में लग जाते हैं। अच्छी गाय का स्वच्छ दूध। एक शहर में किशोर नाम का एक आदमी रहा करता था। वो हाल ही में विलायत से इंडिया आ गया और कुछ अच्छा काम करने की सोच में पड़ गया। तभी उसने गाय का दूध बेचने का व्यापार शुरू करना चाहा। लेकिन उसी गांव में बहुत सारे गाय का दूध बेचने वाले थे। कुछ लोग दूध में पानी मिलाकर बेचते थे और कुछ लोग गाय को इंजेक्शन की दवा देकर ज्यादा दूध निकालकर कलुषित और गंदा दूध बेच देते। लेकिन किशोर उन सब से अलग सोचकर सिर्फ स्वच्छ गाय का दूध बेचने की शपथ लेता है। एक दिन एक आदमी ने ऐसा बोला, अरे किशोर बाबू, आपका दूध तो बहुत अच्छा है, बहुत स्वच्छ है। ऐसी दूध पिएंगे तो हम सब तंदुरुस्त रहेंगे। आपको ऐसा ही स्वच्छ दूध बेचना है, एक दिन बहुत फेमस हो जाओगे। धन्यवाद चाचा जी, मेरा भी यही विचार है। मैंने देखा कि इस गांव में लोग दूध में पानी मिलाकर कलुषित गंदा दूध बेच रहे हैं। इससे मुनाफा तो ज्यादा होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं रहेगा। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा, लेकिन किशोर के यहाँ दूध स्वच्छ होने पर भी ज्यादा लोग दूध नहीं खरीद रहे थे। ये बात उसको समझ में नहीं आई। एक दिन उसके इलाके में सारी गाय को एक भयानक बीमारी फैल गई। सारा गाय बेहोश होकर गिर जाते थे या मर जाते थे। तभी डॉक्टर साहब आकर ऐसा बोला, अरे ओ भाई, आपके इलाके में गाय को इंजेक्शन ज्यादा देने की वजह से
ये बीमारी आ गई है। अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो सारा गाय मर जाएंगे, सोच लो। ऐसा बोलकर डॉक्टर वहां से चला गया। फिर किशोर सब दूध वाले को इकट्ठा करके ऐसा बोला, देखो भाई, डॉक्टर ने जो बोला आपने सुना ना। इस वक्त मेरे गाय को देखो, उनको कुछ नहीं हुआ। इसीलिए मेरी बात मानो और अपने गाय को इंजेक्शन की दवा देना बंद करो और अच्छा दाना खिलाओ, खूब देखभाल करो। ऐसा करने से गाय तंदुरुस्त रहेंगे और हमें स्वच्छ दूध भी मिलता है और ज्यादा दूध भी मिल सकता है। ठीक है किशोर भाई, आप जैसा बोलेंगे हम ऐसा ही करेंगे। तभी किशोर के मन में एक विचार आता है। सिड्स फार्म करके स्वच्छ दूध बेचने वाला एक गाय का फार्म खोलने के लिए सोचता है। उसके बाद सिड्स फार्म करके एक ब्रांड के नाम से कंपनी खोलकर दूध बेचना शुरू करता है। सिड्स फार्म का दूध सिर्फ स्वच्छ ही नहीं, इसमें हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स या प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं रहा करते थे। इसकी वजह से किशोर का सिड्स फार्म का दूध गांव में, शहर में और पूरे देश में बहुत ही मशहूर हो जाता है। तब से आसपास के गांव के लोग और शहर के लोग भी सिड्स फार्म का स्वच्छ दूध पीकर तंदुरुस्त रहने लगे। गर्भवती हिरन की दर्द। बहुत समय पहले की बात थी। एक घने जंगल में हिरन की एक झुंड रहा करता था। उस झुंड का नायक था हीरा, जो उस झुंड की देखभाल करता था। हीरा सबका संरक्षक था। वह सब हिरन को बोलता है कि कहां पर खाने के लिए जाए और कहां नहीं। लेकिन एक दिन एक दुष्ट शिकारी उस सुंदर हिरन के झुंड को देख लेता है और सबको पकड़ने के लिए सोचता है। अरे ये कितना सुंदर हिरणों का झुंड है, अगर मैं इसका मांस शहर में जाकर बेचूंगा तो बहुत अच्छा दाम मिलेगा। उसी झुंड में हीरा का जोड़ी पन्ना भी थी। पन्ना एक खूबसूरत सुनहरे रंग में थी। उसकी त्वचा चमकती हुई थी। उसकी सींग भी चांदी के रंग में थी। एक दिन पन्ना को पता चलता है कि वह गर्भवती है। तभी सारे हिरन ये बात जाकर हीरा को बोलते हैं। आपको मुबारक हो नायक, आप अभी बाप बनने वाले हैं। ये बात सुनकर हीरा बहुत खुश हो जाता है और पन्ना को अच्छी तरह देखभाल करने का आदेश देता है। लेकिन हीरा को पता नहीं था कि वह शिकारी उनके झुंड पर हमला करने एक योजना के साथ आ रहा था। कुछ दिन के बाद शिकारी एक योजना बना के हिरन की झुंड पर हमला करने जंगल में आता है और चुपके मौके के लिए देखता है। जब सारे हिरन पानी पीने के लिए एक तालाब के पास आते हैं, तभी अचानक शिकारी एक जाल डालता है। शिकारी को देख सारे हिरन भाग जाते हैं, लेकिन गर्भवती होने के कारण पन्ना भाग नहीं सकी और उस जाल में फंस जाती है। अरे मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, शिकारी जी मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती भी हूँ। मेरे बच्चे के जन्म के बाद मैं ही आपके पास चला आऊंगा, मुझे छोड़ दो। ऐसा बोलकर पन्ना गिड़गिड़ाने लगी। उसको देख सारे हिरन परेशान हो जाते हैं और हीरा भी रोने लगता है। तुरंत उस शिकारी ने पन्ना को एक वैन में उठाकर चला जाता है, लेकिन हीरा को कुछ सूझा नहीं। तभी कुछ हिरन आकर ऐसे बोले, हीरा नायक, क्या हम जाकर हाथी की मदद ले लें? हाथी जी हमारा बहुत अच्छे दोस्त है, वह जरूर हमारा मदद करेगा। हीरा जाकर सारी बात हाथी को बोलता है। तभी हाथी ऐसा बोलती है, अरे हीरा, तुम परेशान मत हो, मुझे पता है कि वह शिकारी कहाँ रहता है, हम अभी निकलेंगे, चलो। ऐसा हाथी और हीरा तुरंत एक छोटी सी गांव जाते हैं। वहां पर एक घर के सामने एक वैन में पन्ना को देखते हैं। पन्ना शिकारी की वजह से बहुत डर गई थी। पन्ना को ठीक से खाना और पानी न मिलने के कारण वह बहुत ही उदास थी। तुरंत हाथी ने पन्ना को उस वैन के पिंजरे से रिहा करती है। ये देखकर जब शिकारी रोकने की कोशिश करता है तो हाथी उसके सूंड से एक लात मारती है और शिकारी नीचे गिर जाता है। हीरा और पन्ना हाथी को धन्यवाद बोल के वापस जंगल में चले जाते हैं और अपने झुंड से मिलकर खुशी खुशी से रहने लगे। एक समय की बात है, एक जंगल में लट्टू नाम की लोमड़ी रहती थी। वो बहुत चालाक थी। वो जंगल में सभी को बहुत तंग किया करती थी।
उसी जंगल में सोमू नाम का एक खरगोश रहता था। सोमू और लट्टू एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो एक दूसरे को हर वक्त तंग किया करते थे। एक दिन लट्टू लोमड़ी नदी के पास बैठी पानी पी रही थी। सोमू वहीं पास की झाड़ियों में लट्टू को लगातार देख रहा था। अच्छा जी, मजे से पानी पी रहा है। इसे इतनी शांति से कैसे छोड़ दूं? अभी इसे परेशान करता हूँ। सोमू अपने आसपास नजर घुमाता है। झाड़ियों में उसे एक लकड़ी दिखती है। वो उस लकड़ी को लेकर लट्टू के ऊपर फेंक देता है। लट्टू चौंक जाता है और पानी में गिर जाता है। कौन था ये? किसने फेंका ये मुझ पर? आ सोमू हंसता हुआ लट्टू के पास आता है। लट्टू गुस्से से लाल हो जाता है और सोमू को भी पानी में फेंक देता है। सोमू और लट्टू को गीला और बेवकूफियां करता देख एक शेर बहुत हंसता है। ये लोमड़ी और खरगोश कितने बेवकूफ हैं। इन्हें तो मैं अभी खा जाऊंगा। शेर धीरे से चल सोमू और लट्टू को डराता है। लट्टू चिल्ला पड़ता है। अरे बचाओ बचाओ, शेर बचाओ। सोमू समझदार था और एक तरकीब निकाल लट्टू के पास जाता है और उसे कानों में कहता है। लट्टू भाई, अगर जान बचानी है तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। लट्टू सोमू की बात सुनता है और जब तक शेर हंस रहा होता है तब तक सोमू झाड़ी से एक बड़ा कांटा निकालकर शेर को चुभा देता है और लट्टू शेर को जोर से धक्का देकर पानी में गिरा देता है। बचाओ बचाओ। शेर को तैरना नहीं आता और वहीं पानी में वो डूबकर मर जाता है। लट्टू और सोमू हाथ मिलाते हैं और हंसने लगते हैं। अरे वाह, हम दोनों की जोड़ी कितनी खूब है। फिर भी हम लड़ते रहते हैं। लेकिन मैं पहले ही जानता हूँ कि मैं बहुत समझदार हूँ। नहीं, मैं समझदार हूँ। मैं समझदार हूँ। बस इसी बात पर दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। लट्टू कहता है कि वो बेहतर है और सोमू कहता है कि वो बेहतर है। इसी बात पर दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे को फिर से पानी में फेंक देते हैं। और यह देखकर जंगल के बाकी जानवर फिर से हंसने लगते हैं।